हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्षितिज भाग 2 के सेकेंड पार्ट तुलसीदास के पद पढ़ेंगे। इससे पहले हम सूरदास कंप्लीट कर चुके हैं। सूरदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, ठीक है। तो यहां पर जो हम वक्तव्य लेने जा रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। क्या होता है, श्री कृष्ण राम जी जो हैं वो सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं। विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी कहाँ जाते हैं? सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उनका शर्त थी स्वयंवर की कि वहां पर शिव जी का धनुष था। अब शिव जी के धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वो सीता जी को वर लेगा, यानी उनसे उनका विवाह हो जाएगा। अब क्या होता है, बहुत सारे राजा वहां पे कोशिश करते हैं, कोई नहीं चढ़ा पाता। आखिर में श्री राम जी उसको जैसे ही छूते हैं प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, वो टूट जाता है। टूटने के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में बहुत बुरी तरीके से गर्जन होता है। अब क्या होता है, शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं परशुराम जी, ऋषि मुनि हैं परशुराम जी। वो समझ जाते हैं कि हमारे जो पूज्य शिव जी हैं उनके धनुष को किसी ने भंग कर दिया है। अब उस भरी सभा में जब भंग हो जाता है तो परशुराम जी वहां पे आ जाते हैं बहुत क्रोधित अवस्था में। तो अब जो संवाद चल रहा है, मतलब सबसे पहले क्या होता है, वो वहां पर आते हैं तो वहां पे श्री राम जी और लक्ष्मण जी, परशुराम जी और विश्वामित्र जी सभी मौजूद हैं। तो अब वहां से शुरू होता है संवाद कि क्या बोला जा रहा है। क्या है, पहला शुरू होता है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सु कहे कहीं किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। यहां पर क्या बोलते, परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं और पूछते हैं किसने इस धनुष को तोड़ा है। तो अब क्या बोलते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई और नहीं, आपका दास है। ये कौन बोल रहे हैं? श्री राम जी बोल रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी ने ही तोड़ा है। तो यहां कौन बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, मतलब शंभु मतलब शिव जी के धनुष को जिसने तोड़ा है, होई केउ एक दास तुम्हारा, और कौन हो सकता है जो आपका दास है। ठीक है, ये पहली लाइन हुई। आयुष कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। मतलब क्या हुआ, एक दास है, हमने ये बता दिया, आप बताइए क्या आज्ञा है। मतलब उन्होंने तोड़ दिया है और राम जी तो ऐसे ही बहुत विनयी थे, तो क्या बोलते हैं, बोलिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या गलती हो गई, आपकी क्या आज्ञा है। वो सीधे यही बोलते हैं कि मतलब तोड़ दिया है तो गलती हुई है, श्री राम जी मानते हैं। तो वो बोलते हैं बताइए कि क्या आज्ञा है आपसे, मुझसे क्या कहना चाहते हैं आप। अब क्या है, सुनी रसाई बोले मुनि को ही। अब जब उन्होंने इतने विनय से बोला, सुनने के बाद मुनि बोले, यानी कि परशुराम जी बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरिकानी करे करिए लड़ाई। मतलब सेवक वो होता है जो सेवा करे, सेवकु सो जो करे सेवकाई, मतलब सेवक वो होता है जो सेवा करे, अरिकनी करे लड़ाई। अब बहुत प्रोद्योग क्या बोलते हैं, तुमने तो शत्रु वाला काम किया है जो लड़ाई करता है, यानी कि आपने तो शत्रु वाला काम किया है जो लड़ाई करने योग्य होते हैं, जो दुश्मन होते हैं। सुनो राम जे ही शिव धनु तोरा, शस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं सुन लो राम, क्या बोलते हैं, राम सुनो, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो उसी प्रकार मेरा शत्रु है जिस प्रकार शस्त्र बाहु मेरा शत्रु था। सहस्त्र बाहु जिसकी 1000 बाहें थी, है ना, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। तो जिस प्रकार ये जो है सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु था, उसी प्रकार ये धनुष तोड़ने वाला भी मेरा शत्रु है। सो बिल गाय बिसाई समाजा, ना तय मोही जय ही सब राजा। क्या बोलते हैं, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए। इस पूरी सभा में जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो यहां पर जितने भी राजा मौजूद हैं
सभी मारे जाएंगे। दिया ना, ना तय मारे जे ही सब राजा, अगर वो नहीं आया तो यहां पर जितने भी राजा मौजूद हैं सभी मार दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। क्या है, जब परशुराम जी ने इतना बोला तो अब लक्ष्मण जी तो शरारती थे, तो उन्होंने क्या बोला, जब जैसे इतना क्रोधित होकर बोल रहे थे तुरंत क्या हुआ, लक्ष्मण जी खूब मुस्कुराए, धीरे से मुस्कुराए। बोले परसु धरी अवमाने, मतलब मुस्कुरा के बोले उनका अपमान करते हुए, धीरे से, मतलब होते ना शैतानी के साथ हम किसी को कुछ बोले तो वो शैतानी के साथ अपमान करते हुए उनको बोले। क्या बोलते हैं, अवमाने, बोले परसो धरे अवमाने, मतलब शिव परशुराम जी का थोड़ा सा अपमान करते हुए, व्यंग करते हुए उनसे क्या बोलते हैं, बहुधन तोड़े लरिकाई, मतलब हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं बचपन में, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहू ना असिरिस कीन्ही गुस्साई, किसी ने भी हमसे इस तरीके से गुस्सा नहीं किया है जिस तरीके से आप हम पे क्रोधित हो रहे हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े। भाई बचपन से ही वो राजमहल में पड़े धनुष बाण चलाते रहे तो उसमें बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन हमसे कभी भी बचपन में किसी ने भी ऐसा गुस्सा या क्रोध नहीं किया जैसा आप कर रहे हैं। एहि धनु सम ममता केहु होती, सुनी रसाई कहे भृगुकुल केतु। क्या बोलते हैं वो, आपको इस धनुष से किस प्रकार की ममता है, मतलब इतना प्यार क्यों है आपको इस धनुष से। तो क्या यह सुन के भृगु वंश का ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगते हैं। जो परशुराम जी हैं आप उनकी फोटो देखेंगे, कभी देखेंगे तो उनके हाथ में फरसा रहता है और उनके क्या कहते हैं कंधे पे धनुष रहता है और एक हाथ में एक ध्वजा रहती है, ऑरेंज कलर की एक ध्वजा रहती है ट्रायंगल शेप की, वो भृगुवंश की ध्वजा है, ब्राह्मणों का वंश है भृगुवंश, उसकी ध्वजा रहती है। तो ये जो परशुराम है जी हैं वो भृगुवंश से हैं, तो हमेशा इनको इसी नाम से आप इसमें इंडिकेट करते हुए पाएंगे। तो क्या दिया है, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु, केतु मतलब झंडा, पताका। तो यहाँ इतना सुनने के बाद जो है भृगुवंश केतु को धारण किए परशुराम जी बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समारा। क्या बोलते हैं कि अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है, मतलब मैं यहां पर आया हूं, मैं यहां पर आया हूं, ये बहुत बड़ी बात है, ये कहना चाहते हैं कि मतलब बहुत कुछ घटित हुआ है इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। और मैं बहुत गुस्से वाले हैं परशुराम जी, तो कहते हैं कि मैं इतना गुस्सा करता हूं तुम मेरे बारे में, मतलब मैं इतना कि जहां पर चले जाऊं समझ लो वहां पर काल आ गया, मृत्यु आ गई, लोग मरेंगे, तो तुम्हारे सर पे काल खड़ा है और तुम इस तरीके से बोले चले जा रहे हो। वही चीज कहते हैं कि तुम्हारे सर पर काल बसा हुआ है और तुम जो है इतना जो बोल रहे हो उसको कुछ होश नहीं है कि तुम बिना जबान संभाले समझे बोलते चले जा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, वो क्या बोलते हैं, ये सारे संसार में व्याप्त है, मतलब सारे संसार को ये चीज पता है कि ये जो धनुष है ये शिव जी का धनुष और बहुत सम्माननीय धनुष है। क्या मतलब, ये सारे संसार को पता है कि ये धनुष सम्माननीय है और शिव जी का धनुष है, जिसकी तुलना एक तुम साधारण धनुष के साथ कर रहे हो। बोलते हैं ना लखन जी कि ये तो जो है हमने बचपन से बहुत सारे धनुष तोड़े, तो ये उन जैसा धनुष नहीं है, ये बहुत प्रीसियस, बहुत ही अनमोल धनुष है। फिर नेक्स्ट क्या है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण जी हंस के बोलते हैं, अब जब उतना है बोल देते हैं, अब जो है ना इसमें आप हमेशा लक्ष्मण जी को व्यंग करते पाएंगे, मतलब वो परशुराम जी को पूरा लगातार चिढ़ाते रहेंगे। तो अब जब जैसे जैसे किसी को गुस्सा और हम हंसते रहे तो और उसकी चिढ़ बढ़ती है, तो वही चीज यहाँ पर है। अब क्या है, लक्ष्मण जी हंसते हुए क्या कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सभी धनुष समान है। भाई क्षत्रिय वंश के लोगों को जो धनुष बाण चढ़ाते हैं उनके लिए तो सभी धनुष बराबर हैं, तो बोलते हैं हमारे लिए तो सभी धनुष समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे,
देख देख राम नयन के भोरे। वो क्या बोलते हैं कि ये इसमें कुछ मतलब ये धनुष में हमें कोई लाभ हानि कुछ सब नहीं दिखाई दिया, ये तो मुझे लगता है पुराना था जो श्री राम जी के छूते ही टूट गया, दिया है ना। का क्षति लाभ जून, मतलब हमें इसमें कोई भी लाभ या हानि नहीं समझ में आई। धनु तोरे, जून मतलब क्या होता है, पुराना। जून धनु तोरे मतलब जैसे ही श्री राम ने इसको छुआ और ये टूट गया, मतलब जैसे उन्होंने उठाया तो तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए और वो टूट जाता है। तो कहते हैं हमको तो जान पड़ता है ये पुराना था जो श्री राम के छूते ही टूट गया। फिर क्या है, देख राम नयन के भोरे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इतना सुनने के बाद वो रघुनाथ जी यानी कि जो श्री राम जी हैं उनका इसमें कोई दोष नहीं है। भोरे मतलब नयन के भोरे मतलब उनका इसमें कोई भी दोष नहीं है। आंखें उनकी देखते हैं पढ़ते हैं और वो उनकी भौवें चढ़ी हुई रहती हैं, तो कहते हैं इसमें इनका कोई भी दोष नहीं, मतलब ये जो अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं श्री राम जी, इसमें इनका कोई भी दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति दोषु, यानी इसमें इनके कोई दोष नहीं है, इनके छूते ही ये टूट गया। मुनि बिनु काज करें कत रोषु। आप क्या बोलते हैं, मुनि आप बिना कारण किस लिए, मतलब कोई कारण है नहीं, आप किस लिए क्रोध कर रहे हैं फालतू में। पुराना था, टूट गया श्री राम जी के छूते ही, हमने इसमें कोई लाभ हानि देखी नहीं, आप क्यों फालतू में गुस्सा कर रहे हैं, इसमें कोई कारण नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनेहु सुभाषु न मोरा। अब यहाँ के क्या बोलते हैं परशुराम जी, फरसे की ओर देखकर, उनके हाथ में फरसा होता है, एक गोल कलर का बहुत बड़ा सा होता है, की तरफ देख के बोलते हैं अरे दुष्ट तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, मतलब तुम मेरा नेचर नहीं जानते हो। अब परशुराम जी अपने बारे में बताना शुरू करेंगे। क्या बोलते हैं, रे सट सुनेहु स्वभाव न मेरा, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। बालकु बोली बधड़ ना ही तो ही, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल मुनि जड़ जान ही मोहे। तुम बच्चे हो, तुम बालक, मैं जानता हूं कि तुम एक बालक हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं तुम्हें बालक समझ के तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, तुम बच्चे हो, मैं तुमको नहीं मारूंगा। लेकिन क्या है, अरे मूर्ख, क्या तूने निरा मुझे मुनि जाना है, क्या तुम सिर्फ मुझे जानते हो कि एक ऋषि मुनि है। परशुराम तो ऐसे नहीं थे, कैसे थे, वो तो बहुत क्रोधी थे, बहुत शस्त्र विद्या वाले थे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि तुम मूर्ख हो, मैं तुमको नहीं मारूंगा, इस चीज में निर्भय रहो, लेकिन तुम मुझे सिर्फ एक खालिस मुनि मत जानो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मतलब मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत ही क्रोधी हूं, मतलब बहुत गुस्से वाला हूं। विष विदित क्षत्रिय कुल दोषी, यहाँ का क्या मतलब है, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात होता है। क्यों ऐसा इन्होंने बोला, अभी आगे वाली लाइन में समझेंगे। मैं तो क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं, क्षत्रिय कुल मतलब जो राजा वगैरह होते हैं वो क्षत्रिय कुल के होते हैं, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूस बिनु बिनु कीहनी, विपुल वार मही देवन है दीहनी। यहाँ क्या इन्होंने दिया, अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल मतलब मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस भूमि को, यानी दिया है ना भूमि भूप बिनुकीनी, मतलब अपने भुजाओं के बल से भूमि यानी इस पृथ्वी को, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, यानी एक बार मैंने अपने बाजुओं के बल से इस पूरी पृथ्वी को राजाओं के बिना कर दिया था, मतलब सारे राजाओं को मार दिया था, मतलब क्षत्रिय वंश का उस समय नाश कर दिया था। फिर परस बिकुल बाल मही देवन है दीनी। अब वो क्या बोलते हैं, बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया था, मतलब क्षत्रिय वंश का विनाश कर दिया, तो अब पृथ्वी पर किसका राज हुआ, ब्राह्मणों को। मैंने इस पृथ्वी किसको दे दी थी, ब्राह्मणों को। फिर सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, यानी कि मैंने क्या किया था, सहस्त्र बाहु यानी जिसकी 1000 बाहें थी, मैंने उसे भी सारी भुजाएं काटने के बाद उसे मार दिया था। इसी परस विलोक महीप कुमारा, और इसी फरसे से मारा था। तो क्या बोलते हैं, परसु यानी कि तुम जो है राजकुमार, तुम देखो मैंने इसी
से इसी फरसे से, ये जो फरसा दिखाते हैं इसी फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु की सारी भुजाएं काट के उसे मार दिया था। फिर नेक्स्ट है मातु पितु जानी सोच बस करही महिष किशोरा। क्या बोलते हैं, हे राजकुमार तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो। तुम जो इतना बोल रहे हो तो अब क्या बोलते हैं कि तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो, कहीं तुम्हारी वजह से वो बिना बच्चों के, मतलब अब तुम्हारा वध हो जाएगा तो वो कहीं इस दुख को ना झेलें कि मेरा पुत्र मारा गया। अब तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो कि कहीं ऐसा ना हो उनका पुत्र मारा जाए। गर्भय के अभर्ग दलन परसु मोर अति घोरा। वो क्या बोलते हैं, मेरे ये फरसा जो है ना इतना भयानक है, इससे गर्भ में पल रहा बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इतना इसका डर है। अब ये डर बता रहे हैं अपने फरसे का कि इसका इतना डर है, इतना भयानक रूप है कि इससे गर्भ में पल रहे यानी कि मां के पेट में पल रहा बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है बिहसी लखुन बोले मृदुबानी अहो मुनिसु महाभटमानी। ध्यान किया गया। अब लक्ष्मण जी फिर हंस के बोलते हैं, अब उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है परशुराम जी का, तो अब लक्ष्मण जी फिर हंस के बोलते हैं। अब इससे उनकी चिड़ौर बढ़ती जाएगी, किसकी, परशुराम जी की। क्या बोलते हैं, कोमलवाणी में, हंस के मधुर कोमलवाणी में बोलते हैं क्या, अहो मुनिसु महाभटमानी, ओ मुनिवर आप बड़े अपने आप को बहुत जो है बड़ा योद्धा बता रहे हैं, बहुत बड़ा योद्धा बता रहे हैं। अब उनको चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बता रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी, अपना फरसा हमको दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावे ने फूंक पहाड़ू, आप जो है फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं, अर्थात मैं अपनी अपनी बड़ाई करूंगा और लक्ष्मण पीछे हट जाएंगे, ये कहने का मतलब है आप फूंक से जो है वो पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ा बतिया कोहू नहीं, कुम्हड़ा बतिया बहुत छोटा सा फल होता है, कहते हैं यहाँ पर कोई कुम्हड़ा बतिया यानी छोटा सा फल यहाँ पर मैं नहीं, यहाँ पे कोई भी कुम्हड़ा बतिया फल नहीं है। जे तर्जनी देख मारी जाए, जो तर्जनी यानी ये जो हमारा अंगूठा होता है इसके बगल की उंगली को तर्जनी बोलते हैं, ये हमारी तर्जनी होती है। तो क्या बोलते हैं, जो तर्जनी उंगली को देखकर डर जाए यानी मर जाए, सॉरी, जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाए। देख कुठार सरासन बाना, क्या है, कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान रहित कहा है। मैं आपसे आपके मतलब धनुष बाण और कुठार से नहीं डरता हूं, मैंने उनको देख के ही अभिमान सहित सारे वाक्य बोले हैं। मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मतलब यही है, मैंने आपका कुठार देख कर ही, बार बार कुठार और सरासन मतलब धनुष बाण को देख के ही अभिमान रहित यानी कोई मुझे ज्यादा गर्व नहीं है, मैंने उसी से आपको ये बात बोली है जो अभी तक मैं बोलता आया हूं। भृगुसुत समुझेहु जनेऊ विलोकी, अब यहाँ पे क्या है, क्या बोलते हैं वो कि आपको भृगुवंशी समझकर, और जनेऊ धारण, जनेऊ धारण होता है ना, ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं, तो वही दिया, आपको जनेऊ धारण आपने किया हुआ है समझते हुए, जो कच कहहु सहस सिर रोकी, इसीलिए मैंने अपने क्रोध को रोक के रखा है। आपको भृगुवंश का जानते हैं और आप एक ब्राह्मण, जनेऊ धारण है, आप ब्राह्मण है, इसीलिए मैंने अपने क्रोध को रोक के रखा हुआ है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, क्या है, हमरे कुल इन्हीं पर सुराई, यानी अब वो क्षत्रिय वंश के हैं तो वो क्या बोलते हैं, हमारे वंश में सुर, असुर, हरिजन और गाय, इन सब पे वार नहीं किया जाता, हम लोग इस पर वार नहीं करते, हमारे कुल में इस पे वार नहीं किया जाता, इससे हमारे कुल की ख्याति नहीं होती, हमारी इसकी बदनामी होती है, अपकीर्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे पाप अपकीर्ति हारे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि इनके मारने से हमें पाप लगेगा, इनके मारने से हमको क्या लगता है, पाप लगता है, तो हमें इन सब चीजों को हम इनको हानि नहीं पहुंचाते। मारत हूं पाप परिअर तुम्हारे,
इनके मतलब इनकी अपकीर्ति होती है, फिर इसलिए इनके मारे नहीं होते, हम इनके पैर पड़ते हैं। मतलब कौन? जो कि हमारे सूर्य यानी कि जो देवता हैं, मैसूर मतलब ऋषि हैं, हरिजन मतलब जो हमारे घर के कामकाज करते हैं, और गाय मतलब कौन होते हैं? हमारे माता, गाय माता। इनके हमें पैर पड़ने चाहिए, फिर इनके हम पैर पड़ते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पे क्या उन्होंने दिया? आपकी एक एक वचन करोड़ों व्रजों के समान है। वज मतलब होते हैं, ये वज इंद्र भगवान का शस्त्र है, इससे क्या होता है? बिजली चमकती है। तो आपका जो एक एक वचन है करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धराहु धनुवान कुठारा, आपकी बोली ही इतनी कठोर है, आपने बेकार धनुष बाण और कुठार ले रखा है। आप तो अपनी बोली से ही लोगों को मार दो, आप इतना बोलते हो। परशुराम जी के लिए लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आपने बेकार ही धनुष बाण और कुठार धारण कर रखा है, आपकी बोली ही करोड़ों वज्र के समान है। जो विल को ही अनुचित केहू क्षमौ महामुनि धीरा। अब वो क्या बोलते हैं? ये सब जितना जब बोलते हैं, इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित नहीं कहा है। ये सब देखने मैंने अभी तक जितना बोला है वो कुछ भी गलत नहीं है। तो उसे हे धीर महामुनि, यहां पर क्या बोलते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोला है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सिंपल, बोले जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ बोला है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर परशुराम जी जो बहुत क्रोधी थे, थोड़ी गंभीर वाणी में बोलते हैं। तो हमने आपको यहां पर अभी आधे पाठ की व्याख्या कंप्लीट करी है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पाठ की व्याख्या को पूरा करेंगे। आई होप अभी तक समझाई गई व्याख्या आप लोगों को बहुत समझ में आ गई होंगी, और आगे हम बालकांड का आगे का संवाद हम थोड़ी देर आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके देंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्षितिज भाग 2 के पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कुछ व्याख्या पूर्ण कर चुके थे। अब हम उसके आगे की व्याख्याएं पढ़ेंगे। क्या है अब उसके आगे का? कौशिक सुनुहु मंद यहु बालकु। अब कौशिक कौन, किसके लिए बोल रहे हैं? विश्वामित्र जी के लिए। कौन बोल रहा है? परशुराम जी। परशुराम जी अब अभी तक लक्ष्मण से बात कर रहे थे, अब किससे बोल रहे हैं? विश्वामित्र जी से बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी उनके साथ में आए थे। क्या बोलते हैं? हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है, मतलब इसके पास अकल नहीं है। कुटिल काल वस निज कुल घातक, ये अपनी कुटिल बुद्धि के कारण अपने काल को बुला रहा है, मतलब अपने वंश का नाश करेगा। अपने आप को तो मरवाएगा ही, अपने वंश का भी ये नाश करेगा। भानुवंश राकेश कलंकु, क्या मतलब है? ये सूरवंशी होते हुए, सूरवंश के थे कौन? लक्ष्मण जी। कहते सूरवंशी होते हुए ये चंद्र में लगे समान कलंक के समान है। किसके समान है? जैसे चंद्रमा पे कलंक लगा है, उसी तरह ये सूरवंशी होते हुए चंद्र में लगे कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, क्या यहाँ पे दिया है? यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। मतलब इसके ये बहुत ही ज्यादा शरारती, उद्दंड बोलते हैं जिसको तमीज नहीं होती, वैसा निडर और मूर्ख तीनों हैं। काल कबलहु होई छन मारी, मतलब क्या है? अभी ये क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, मतलब मैं इसको मार दूंगा। ये इतना बोल रहा है कि अब मेरा क्रोध बढ़ चुका है, अब मैं क्षण भर में इसको मार दूंगा, ये गाल का ग्रास बन जाएगा। कहर पुकारी खोरी मोहि नाही, मतलब क्या? मैं पुकार के कहे देता हूं, फिर मुझे कोई दोष मत देना। मैं इस पूरी सभा में जोर से बोले दे रहा हूं कि अगर क्षण भर में मैंने इसको मार दिया तो कोई मुझे इसका दोष मत देना। तुम्हें हट कहूं जय चहु उभारा, क्या मतलब है इसका? कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो तुम इसको बतलाओ कि मेरा प्रताप कितना है, मेरा बल कितना है और मेरा
क्रोध कितना है, इसको समझाओ ये चीज कि मैं किस तरह का मुनि हूं। लखन कहो मुनि सुझो तुम्हारा, तुम्हें अच्छत को बारन पारा। अब अभी तक परशुराम जी किसको बोल रहे थे, विश्वनाथ जी को बोल रहे थे। अब बीच में लक्ष्मण जी बोलना शुरू करते हैं। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, कहते हैं हे मुनि आपका सुयश, मतलब आप कितने यश वाले, आपका सुयश आपके रहते कोई दूसरा वाच नहीं सकता जितना अच्छा आप बोल रहे हैं। मतलब अपने बारे में बोल रहे थे कि मैं कितना क्रोधित हूं, कितना बलशाली हूं, तो उसी को बोलते हुए लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, आप हे मुनि आपके अलावा कोई भी आपके यश को बता नहीं सकता। क्यों नहीं इन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि परशुराम जी विश्वामित्र से बोलते हैं कि आप बताइए इसको कि मेरा बल और क्रोध कितना है। तो उसी पे लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि आपसे ज्यादा कोई भी आपके बारे में बता नहीं सकता है। नेक्स्ट, अपने मुंह तुम आपनकारी, आप अपने मुंह ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं। परशुराम जी से लक्ष्मण जी बोलते हैं आप अपने ही मुंह अपनी बड़ाई कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, मतलब बार बार अपने अनेक जो कर्म हैं, बहुत चीजें अपने बारे में बार बार बता रहे हैं। नहीं संतोषुता पुनि कछु कहू, इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ, इतना आप बोल चुके हैं, इतने में भी आपको संतोष नहीं हुआ है, फिर भी कुछ कह डालिए। आपको संतोष नहीं इतना कहने के बाद भी, तब भी आप और कह डालिए, मैं अभी भी सुनने के लिए तैयार हूं, आप कहिए। जान रिस रो की दुसह दुख सहसू, मतलब क्या है, मैं आपका क्रोध जान रहा हूं, ठीक है, मैं आपका क्रोध रो कर असह दुख मत सहिए। आप अपने क्रोध को, आपको तक गुस्सा आ रहा है ना, आप अपने क्रोध को रोकी मत, आप इतना दुख मत सहिए, आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए, अपने क्रोध को मत रोकिए और ना ही इतने दुख को सहिए। वीर त्रस्ती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पाहू शोभा, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले दिया ना, वीर त्रति तुम धीर अगोछा, आप वीरता का जो आप धारण की हुई रखिए, वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। क्षोभ रहित का मतलब क्या है कि आप क्षमा नहीं करते, इतना क्रोधित हो रहे हैं, इतने लोगों को मार चुके हैं, इसका मतलब आप क्षमा नहीं करते हैं। आप वीर हैं, धैर्यवान भी हैं, लेकिन आप क्षोभ रहित हैं, मतलब आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। फिर गारी देत ना पाहू शोभा, आपको गाली देना शोभा नहीं देता, एक मुनि होते हुए ये सब चीज करते हुए आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। शूर वीर तो युद्ध, क्या अब यहाँ पे इसने दिया, सूर समर कहीं करनी कहीं कहीं न जाना वही अपू, मतलब क्या है, शूरवीर की शूरता, मतलब अगर आप शूरवीर हैं तो शूरवीर की शूरता कहाँ शोभित देती है, वीरता युद्ध के मैदान में। अगर आप शूरवीर हैं तो आपकी योद्धा कहां पर शोभा देगी, युद्ध के मैदान में। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कहीं थे प्रताप हो, मतलब है आप वहां जाइए, अपनी शोभा दिखाइए ना, आप वहां युद्ध करिए, आप अपने वीर हैं तो युद्ध स्थल में जाइए, वीरता दिखाइए। क्या, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपना बखान करता है, मतलब मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं और आप अपना बखान करने के लिए तैयार हैं। जब शत्रु सामने है तो बोलने से अच्छा है कि लड़ाई करिए, ये चीज लखन जी बोलते हैं कि शत्रु जब युद्ध स्थल में उपस्थित है तो उससे युद्ध करिए, ना कि बातें करिए और अपना बखान करिए। नेक्स्ट, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, क्या बोलते हैं, आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार मेरे पीछे लगा रहे हैं, आओ और उसके पीछे लगो, गाय को हाँकते ना बार बार हाँक के आगे बढ़ाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि आप तो लगता है काल को हाँक के बार बार मेरे पीछे लगा रहे हैं। फिर उसमें क्या देते हैं, अब सुनत लखन के वचन कठोर, अब लखन जी के कठोर वचन सुनकर, परस सुधारी धरे कर घोरा, अब
भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। जो फरसा था उनको रखा, अब उसको उन्होंने हाथ में ले लिया। इतना लक्ष्मण जी के करके परशुराम जी ने फरसा अपने हाथ में ले लिया। अब जान डेढ़ दोष मोहि लोगू। अब क्या बोलते हैं? बोलते हैं अब लोग मुझे दोष ना दें, अब लोग मुझे दोष ना दे। किस बात का? कटुवादी बालकु वध जोहू। अगर मैंने इस अधिक बोलने वाले, इस कड़वे बोलने वाले बालक को अगर मैंने मार दिया तो इसका दोष अब मुझे कोई मत दे। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया। ये बालक है, बच्चा है, ये जान के मैंने अपने इसको बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। अब यहू मर निहारा भा साचा। मतलब बहुत बचाया पर ये सचमुच मरने के लिए ही आ गया है। इतना ज्यादा बोल रहा है कि अब ये सचमुच मरने के लिए आ गया है। कौशिक कहाँ छमहि अपराध हूं। अब क्या विश्वामित्र जी बीच में आते, जब इतना गुस्सा हो जाता है परशुराम जी को आ जाता है तो विश्वामित्र जी बीच में आ जाते हैं। क्या कहते हैं? अपराध क्षमा कीजिए। क्या बोलते हैं हाथ जोड़ के? अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गही न साधु। बालकों के दोष और गुण को जो साधु लोग हैं वो जो है नहीं गिनते। बालक, छोटे बच्चों के दोषों को साधु लोग नहीं गिनते, अर्थात उनके बोले गए वचनों पे साधु गुस्सा नहीं होते हैं, उनको दंड नहीं देते हैं। नेक्स्ट, खर कुटार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु दोषी। मतलब क्या? परशुराम, अब विश्वनाथ जी ने जब क्षमा मांगी तो अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं? परशुराम जी बोले तीखी धार की कुटार, खर कुटार में अकरुण को ही। ये जो तीखी धार वाली कुठार है, जो उनकी तलवार थी, मैं दया रहित और क्रोधी और गुरु दोषी और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। मतलब मैंने ये कुठार को दिखाते हुए बोलते हैं, ये जो धार वाली कुठार है इसमें जो देशद्रोही होते हैं, अपराधी होते हैं, गुरुद्रोही होते हैं, मैं उनके लिए ये कुठार रखता हूं, उनको दंड देने के लिए कुठार रखता हूं। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे। मतलब क्या है? उनको ये कुठार उत्तर देती, जो गुरुद्रोही होते हैं, जो दोष होते हैं, उनको मेरी ये धारदार कुठार उत्तर देती है। केवल कौशिक सील तुम्हारे। मतलब बोलते हैं विश्वामित्र जी सिर्फ आपके शील के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूं, जो आपने धीरज दिखाया है उसके कारण मैं अभी तक शांत हूं। ना तह ए ही काटी कुठार कुठारे। नहीं तो मैं इस कुठार से अब तक इसको मार डालता। आप जो बीच में क्षमा मार, नहीं तो मैं अब तक इस कुठार से इसको मार डालता, इसको टुकड़े टुकड़े कर देता। अब गुरु उरे ने होत श्रम थोड़े। विश्वामित्र जी जो है बड़ा हंस के परशुराम जी से जूझ रहे होते हैं, मतलब उनको क्षमा कर दीजिए, सब कर दीजिए। तो यहाँ बोलते हैं गुरु उरिन होत श्रम थोड़े। मतलब जो गुरु होते हैं, यानी कि मैं गुरु हूं तो मेरे मन में इसके लिए बहुत प्रेम है, मैं इसके प्रेम से जूझ रहा हूं, तो कृपा करके इसको क्षमा कर दीजिए। गाद सुनु कह हृदय हंसी मुनि हरि सुझावा। वही मतलब विश्वामित्र जी हंस के उनसे क्षमा मांग रहे हैं। अमय खाड़ ना उखऊ मैं अजहू ना बूझ अभूजा। अब क्या बोलते हैं कि ये जो बच्चा है मुनि, खेद मुनि, अब ये बेसमझ है, इसको समझ नहीं है किसी चीज की, ये बेसमझ बच्चा है, इसके प्रभाव को आप समझिए। मतलब आप बेसमझ बच्चा है, इसकी कही बातों को आप इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए, मतलब इसको क्षमा कर दीजिए। नेक्स्ट, केहू लखन मुनि सीलु तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी फिर से, अब विश्वामित्र जी क्षमा मांग रहे थे कि आप इसको क्षमा कर दीजिए, अब इतने में फिर से लक्ष्मण जी बोलना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहे लखन मुनि सील तुम्हारा। आप क्या बोलते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। फिर परशुराम जी को चिढ़ाते हुए बोल रहे हैं, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। फिर मातु पिता उरी भय नी के। आप माता पिता से अच्छी तरह उऋण हो चुके हैं, मतलब आप माता पिता की सेवा करके उनके ऋण को चुका चुके हैं,
उनका जितना भी ऋण होता है माता पिता का, आप उस ऋण से अलग हो चुके हैं। गुर ऋणु रहा सोच बड़ जी के, अब क्या बोलते हैं, अब आपके पास गुरु का ऋण बाकी है। ठीक है, किसका ऋण बाकी है, गुरु का ऋण बाकी है, और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं। सो जनु हर हे माथे काढ़ा, मतलब क्या है, अब वो आपके माथे पर मढ़ा हुआ है, किसी तरीके से आप उसको उतारना चाहते हैं। दिन चल ही गए ब्याज बढ़ बारा, मतलब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब आने ब्याहरी आ बोली, मतलब क्या हुआ, ये अब हिसाब करने पर आप आ गए हैं, अब आप हिसाब किताब कर चुके हैं, कितना ब्याज बढ़ा, क्या हुआ, ये सारा हिसाब किताब आप करके बोल रहे हैं। तुरंत देऊ मैं थोड़ी खोली, मतलब आप तुरंत हिसाब करिए, मैं अभी थैली खोलता हूं और सारा ऋण चुका देता हूं, जितना भी ऋण बाकी है मैं उसको चुका देता हूं। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, अब जैसे ही लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुन के क्या हुआ, परशुराम जी ने फिर से कुठार संभाल लिया, अपनी तलवार को संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारे, अब तुरंत ही क्या हुआ, पूरी सभा हाय हाय पुकारने लगी, मतलब अब लगा कि लक्ष्मण जी मारे जाएंगे, तो सब लोग डर गए और हाय हाय बोलने लगे। भृगुवर परसु देखाहूं मोहि, अब लक्ष्मण जी ने क्या कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, भृगुवंश हमने बताया था ना, हे भृगुश्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, आप मुझे ये फरसा दिखाते हैं, ऐसे बोलते हैं, आप मुझे ये फरसा दिखाते हैं। विप्र विचारी वचन नृप दोही, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझ के मार भी नहीं सकता हूं। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण पे तो हाथ नहीं उठाते, आप ब्राह्मण हैं, नृपदोषी हैं, लेकिन तब भी मैं हाथ पे हाथ नहीं उठा सकता। मिले न कबहू सु भट रन गाड़े, यानी आप कभी रणवीर बलवान वीर नहीं मिले, मतलब आपको आज तक कभी भी कोई वीर नहीं मिला है। दुज देवता घर ही न बाणे, और ब्राह्मण देवता आप घर के बड़े होंगे, माना आप अपने घर में बड़े होंगे। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, अब जब इतना सब लक्ष्मण बोलते हैं तो पूरी सभा क्या कहने लगती है, अनुचित, अनुचित, गलत है, ये चीज गलत है, यानी कि परशुराम जी ऐसे नहीं हैं, परशुराम जी सिर्फ अपने कुल के लिए नहीं है, सभी के लिए अच्छे हैं, यानी अनुचित कह कहकर पुकार उठते हैं। रघुपति सयान लखनु निवारे, अब क्या, अब कौन बोलते हैं, श्री राम जी। तब श्री राम यानी रघुनाथ जी इशारे से लक्ष्मण जी को रोक देते हैं, रुको। अब उनका क्रोध बढ़ गया था, वो मारने जा रहे थे, तो सभी पूरी सभा डर गई। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आप बड़े होंगे, लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, आप बड़े होंगे, घर में होंगे, हम कहते हैं क्षत्रिय वंश के हैं, तो हम ब्राह्मण पे भी तलवार नहीं उठा सकते, आप मार लीजिए, आपको मारना है। तो अब जब इतना होने लगता तो पूरी सभा अनुचित अनुचित चिल्लाती कि नहीं, परशुराम जी ऐसे नहीं है। जब इतनी बात बढ़ते हुए देखते हैं तो श्री राम जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रघुपति सयान लखुन निवारे, रघुपति जी ने तुरंत लक्ष्मण जी को रोक दिया। क्या बोले, लखन उत्तर आहुति सरीस भृगुवर कोप कुसाने, मतलब क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी के उत्तर से बोलते हैं जो आहुति के समान परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता देखते हैं। ठीक है, जब हम आहुति देते हैं ना, हवन में आहुति देते हैं तो क्या होता है, आग भड़कती है ना, तो लक्ष्मण जी के वचन से जो आहुति भड़क रही थी, उनके क्रोध की अग्नि जो जिस तरह हवन की अग्नि भड़कती है, उसमें हम जब हवन सामग्री डालते हैं, उसी तरह लक्ष्मण जी के वचन से वहां पर अग्नि किसकी, परशुराम जी के क्रोध की अग्नि भड़क रही थी, बढ़ गई थी। तो उसको देखते हुए वो लक्ष्मण जी को रोकते हैं, कौन, श्री राम जी। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुवानी, तब सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी ने जल के समाप्त का शांत करने वाले वचन बोले। अब उनको बोला कि आप कृपया करके शांत हो जाइए। इस प्रकार हमने जितना भी हमारा पाठ का सार था हमने खत्म किया, उसकी व्याख्याएं आपको समझाई। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी व्याख्याएं समझ में आ गई होंगी और अपनी परीक्षा में आप अच्छे से उत्तर देंगे। अब
हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे कि हम कैसे इनके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। ओके, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको क्षितिज भाग 2 पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्याएं पूर्ण कर चुके हैं। हमने पूरी व्याख्याएं लाइन टू लाइन आपको समझाई। अब हम पाठ्य पुस्तक में पीछे जो प्रश्न दिए रहते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनके अंदर क्या लिखेंगे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम जी आते हैं, गुस्सा करते हैं, तो फिर वो कौन कौन से तर्क देते हैं। पहला तर्क हम क्या देते हैं, बचपन में ना जाने हमने कितने धनुष तोड़े पर हमें किसी ने भी गुस्सा नहीं किया, आप पता नहीं क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। एक हम ये दे देंगे। हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष के समान लगा, मतलब इसमें कुछ असाधारण हमको नहीं लगा, ये हमें साधारण धनुष के समान लगा। फिर श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, उसे तो बस छुआ था और छूते ही वो टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्हें किसी भी लाभ और हानि का मतलब नहीं था कि इससे हमें कुछ लाभ प्राप्त होगा या हमें कुछ हानि होगी। वो तो बस उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने जैसे ही छुआ और टूट गया। इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। तो ये जो आपने जितने भी पूरे चैप्टर में पढ़ा है, ये चीज आप इसको बता दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभावों की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। किसने? परशुराम जी ने क्रोध किया। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, तब आंसर देना शुरू करिए। उन्होंने क्या पूछा? परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई। राम जी तो शांत थे, पर लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे? हंस के उनके ऊपर तंज कस रहे थे, बार बार उनको और क्रोधित करते जा रहे थे। तो उन्हीं चीजों को आपको अपने शब्दों में लिखना है कि लक्ष्मण जी ने किस तरीके से क्रोध भी किया, हंसे भी, व्यंग भी किया। ये सारी चीजें आपको इस पूरे पैरा में करके बतानी है। आप चाहें तो इसे 2 पैरा में लिख सकते हैं, एक में राम जी का प्रतिक्रिया लिख सकते हैं और दूसरे पैरे में लक्ष्मण जी की प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में शैली। तो मतलब इस पूरे संवाद में आपको जरूरी नहीं है जो लिखा है आपको वही लिखना है। इसमें आप कोई भी जो भी आपको अच्छा लगा हो उसे सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। उसमें आपको कुछ भी नहीं है कि जो लिखा है कॉपी में पढ़ा है हम वही लिखेंगे, नहीं। आपको पूरी व्याख्याएं समझ में आ गई, उसमें जो भी आपको संवाद का एरिया अच्छा लगा है आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अब इसमें देखिए क्या दिया है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। अब उन्होंने एक पद्यांश आपके सामने रख दिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पद्यांश आपके पेपर में भी आएंगे, उसके नीचे क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो अब इन्होंने क्या पूछा, परशुराम जी ने अपने विषय में क्या क्या कहा था। इस पद्यांश सिर्फ पूरे, हमें पूरा चैप्टर नहीं लेना है, सिर्फ ये जो हमारे इतनी लाइंस दी हैं इसी के आधार पर हमें लिखना है। पूरा चैप्टर हम उस समय भूल जाएंगे जब हमारे सामने पद्यांश प्रस्तुत हो जाएगा। अब क्या दिया, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। उन्होंने बताया था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बहुत ज्यादा क्रोधित हूं, विश्व में विदित है कि मैं क्षत्रिय कुल का दोषी हूं। क्यों? भुजबल भूमि भूप बिनुकूनी, मैंने अपने बाहुबल से इस पूरी भूमि को एक बार राजाओं के विहीन कर दिया था, मतलब क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया था। विपुल बार महिदेव दीनी, और पूरी संसार को हमने ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया था कि ब्राह्मण इस भूमि को चलाएंगे। सहस्त्र बाहु भुज दे छेद निहारा, मतलब सहस्त्र बाहु की जो भुजाएं हैं, सहस्त्र बाहु मतलब जिसकी 1000 बाहें थी, उस राक्षस को हमने उसकी सारी बाहुएं काट कर उसे मृत्यु प्रदान की थी। परसु विलेय को महीप कुमारा, और तब मैंने मुझे लक्ष्मण जी इसी तरीके से जाना जाता है। मातु पिता, अपने माता पिता के बारे में सोच समझ कर आप बोलिएगा, क्योंकि इस फर्शे से गर्भ में पल रहे, इस फर्शे के डर से गर्भ में, मां के गर्भ में पल रहा बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इन्होंने ये सारी चीजें बताई। अब इसी के आधार पर आपको ये पूरा लिख देना है। आपको अगर एक बार पैरा समझ में आ जाएगा तो आप इजिली उसका आंसर लिख देंगे। उन्होंने जो जो अपनी विशेषताएं बताई वो बता दीजिए। मैं क्रोधी हूं, मैंने सहस्त्रबाहु को मारा था, सारी चीजें आपको उसमें लिख देनी है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, क्योंकि वो वीर थे, लक्ष्मण जी तो वीर थे, तो उन्होंने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई थी, आपको लिखना है। आप पॉइंट वाइज में लिखना चाहें पॉइंट वाइज में लिख दीजिए, पैरा में लिखना चाहते हैं पैरा में लिख दीजिए। अब इन्होंने जैसे यहाँ पे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया, कैसे, शूरवीर युद्ध की वीरता का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि अगर आप शूरवीर हैं तो युद्ध के मैदान में जाके आप उसका प्रदर्शन करेंगे, ना कि आप बोलते रहेंगे जो आप बखान कर रहे हैं। वीरता का प्रदर्शन करने वाला वीर पुरुष धैर्यवान और शोभ रहित होता है, मतलब वो गुस्सा नहीं करता। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करता कि मैं वीर हूं, इस चीज का अभिमान कभी नहीं करता। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन कभी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अन्याय के विरुद्ध होते हैं और निडर होते हैं। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र ना करके निडरता पूर्वक उसका सामना करते हैं। ठीक है ना, आप किसी ने पुकारा तो तुरंत जाके हम युद्ध करेंगे, परिणाम हम नहीं सोचते हैं कि हम मरेंगे कि हम हारेंगे, कुछ नहीं, तुरंत जाके युद्ध करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करिए। ध्यान रखिए, साहस मतलब हम वीर हैं, शक्ति, साहस है मतलब हिम्मत है तो मगर ताकत भी है, हिम्मत है ताकत भी है, ये इसके साथ हमें विनम्रता रखनी है। हमारे पास साहस हिम्मत है, शक्ति है कि हम अपने सामने वाले शत्रु को मार सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी हमारे अंदर क्षमा भाव है। तो इसको सोचते हुए आपको एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना है, 5-6 लाइन का एक अनुच्छेद, आप इसे अपने विचार से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा, अब भाव स्पष्ट करने हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, हमने जो आपको पंक्तियां बताई ना, हमारे पीछे चैप्टर में दी हुई है, जो हमने आपको व्याख्याएं पहले बताई हैं, उन्हीं कुछ पंक्तियां आपको दी गई, उसी के आधार पर आपको इसकी व्याख्या करनी है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसमें आपको दिया, बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनिषु महाभटबानी, पुनि पुनि मोही दिखावे कुटारू, चहत उड़ान फूकी पहाड़ू। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी जो बोल रहे हैं उसको आपको सिंपल भाषा में आपको यहाँ लिख देना है, जैसा हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट दिया है, इहा कुमड़ा बतिया कोहू नाही, ते तर्जनी देख मारी जाही, देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहें सहित अभिमाना। जैसे हमने आपको पहले समझाया, सिंपल, आपको इसको सिंपल भाषा में हिंदी में एक्सप्लेन करके इसके भावार्थ को लिखना है, जब कहीं पर कहां पर आए। तो साथ में आपको ये प्रसंग भी देना है कि आप जब प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग का मतलब क्या होता है कि ये जो पंक्ति दी गई है इसमें मेन कहा क्या गया है। तो इसमें क्या लक्ष्मण जी ने क्या बोला है कि मैं आपकी बात से डरता नहीं हूं, मैं कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं हूं, मैं आपकी बातों से डरने वाला नहीं जैसा आप मुझे डरा रहे हैं। सिर्फ एक सिंपल लाइन लिखेंगे, फिर लाइन टू लाइन उसे नीचे स्पष्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, सेम वही, गादि सुनु कहे हृदय हरिस मुनीषा। आप सेम वही करेंगे, प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के बाद आप उसका पूरा भाव स्पष्ट कर देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसीदास जी ने जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है वो किस पे लिखी है? अवधी भाषा में। तो जब इस भाषा को हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है। तो इसी पे आपको अपनी कुछ 10 पंक्तियां लिखनी है। आपके सामने लिखा हुआ है, इनकी काव्य भाषा सरस है, सरल नहीं है, सरस है, मतलब पढ़ लेते हैं हम इजीली, सरस है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह एक काव्यांश रामचरितमानस है क्योंकि इसमें काव्य खंड है। ठीक है, सरल हिंदी भाषा नहीं है, इसमें क्या दिया है? काव्य खंड आपके दिए गए। और ये कहां से ली गई है? बालकांड से, जैसे हमने आपको पहले बताया कि रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। इसमें दोहा भी हैं, चौपाइयां हैं, छंद हैं, इन सब का हर जगह बड़े अच्छे सुंदर से उपयोग किया गया है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का इस्तेमाल किया गया। वो और कठोर इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन उसको उन्होंने सरस किया है। इस भाषा में बहुत जगह अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत सारे अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है। ये सारी चीजें आप बताएंगे।
फिर इस काव्यांश की भाषा में व्यंगात्मकता है, मतलब हंसी मजाक होता है ना, लक्ष्मण जी बार बार हंसते हैं तो वो क्या है, व्यंग कर रहे हैं, दूसरे ऊपर हंस रहे हैं, तो वो व्यंगात्मकता है। तो ये पूरी चीजें आप इसको एक अच्छे से दो अनुच्छेद में बनाकर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। मतलब जहां जहां उन्होंने हंसते हुए बात कही है, आपको वो दोहे लिख देने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वहां पे तुलसीदास ने जैसे बहुत जगह व्यंग काव्य किया है, तो उस जगह जैसे आपको अगर सपोज आपके पास क्वेश्चन आ रहा, आपको वो दोहे याद नहीं है, तो आप क्या करना, उसको सरल भाषा में लिख देना, आपको याद रहे तो, ठीक है। हम जो लिखे हुए हैं, आप अगर वो काव्य खंड आप याद नहीं रख सकते हो, तो सिंपल उसको सरल भाषा में लिख देना कि इस जगह इस चरण पे आप जो है व्यंग किया लक्ष्मण जी ने, इस तरीके से आप पूरा लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट, अब उन्होंने वही देखो 3 जगह बोला, मातु पिता जन सोच कहीं, महास किशोर गर्भन अर्धक, तो इस जगह भी उन्होंने परशुराम जी ने व्यंग किया। फिर गदि सुनु हृदय हरिस मुनि हरिसे सूजा, अमन खांड उखड़ऊ अझऊ न बूझबू, तो इस जगह विश्वामित्र जी जो है जो व्यंग करते हुए परशुराम जी को समझा रहे हैं कि ये बालक किस तरीके का है। तो अगर आप देखिए, इसमें आपकी पंक्तियां भी दी हैं, भावार्थ भी दी, सपोज आपको अगर ये याद नहीं रहता हो, तो आप अगर इतना पोर्शन भी लिख दोगे तो वो भी इनफ होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। अलंकार हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको पता है कि अलंकार के कुछ चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, उससे हो जाएगा। बहुत जगह अलंकार जैसे दिया है, बाल को बोली बधधो ना ही तो ही, यहाँ पे बा शब्द की आवृत्ति हुई है, देख रहे हैं आप, बा शब्द की आवृत्ति हुई है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो बा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर दूसरा आइए आप, कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, अब कोटि और कुलस में भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। जो आप एक दूसरा पैरा दिया गया तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर साथ में आप देखिए यहाँ पर सम दिया है, सम कहां पे लगता है हमारा, उपमा अलंकार में, सा सी से सम सदृश, याद करिए वो उपमा अलंकार की पहचान है। तो जहां सम आ गया यानी कि यहां पर उपमा अलंकार है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा, उन्होंने तीसरा पैरा दिया, तुमको कालू हाक जनु लावा। अब देखो ध्यान दीजिएगा, जनु मनु, जनु मनु जानो मानो, ये किसकी पहचान है, उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान है। तो जैसे ये आया आप तुरंत लिख दो कि जानू शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जनु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा हमारा, उत्प्रेक्ष अलंकार आएगा। फिर बार बार इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शब्दों को पहचानिएगा, मेन ध्यान रखिएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर उसके बाद चौथा आता है, लखन उतर अहुति सरिस भृगुकुल। अब देखो यहाँ पे सरिस हमने क्या बताया था, आपका उपमा अलंकार में आता है, सा सी से सम सदृश किस में आता है हमारा, उपमा अलंकार में आता है। तो हमने तुरंत पहचान लिया यहाँ सरिस है तो ये उपमा अलंकार हो गया। फिर दूसरी लाइन में देखिए, बढ़त देख जल सम वचन बोल रघुकुल भानी। अब क्या यहाँ पर सम आया, फिर वही चीज उपमा अलंकार है, दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है, लेकिन यहाँ पे रूपक अलंकार भी छुपा है। कैसे छुपा है देखिए, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे श्री राम जी, यानी कि ये जो दिया है ना श्री राम जी, ठीक है, श्री राम को क्या बताया, रघुकुल का भानु, रघुकुल उनके वंश का नाम था, भानु मतलब सूर्य, तो श्री राम को क्या बताया गया, रघुकुल का, मतलब यहाँ पर समानता दिखाई गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, रूपक अलंकार, ठीक। और इस तरीके से हमने अपने पाठ को आज समाप्त कर दिया। आई होप आपको समाज बहुत अच्छे से ये पूरा पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको क्लियर करेंगे। इसके साथ ही साथ क्लास 4 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट से आपके पूरे सिलेबस के वीडियोस आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे पा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसे आप YouTube पे भी देख सकते हैं। आई होप आपने आज का सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू।